नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के कलयुगी बेटे के विषय में आज बातचीत करेंगे, जिसने बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा अपने ही पिता का हत्यारा बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने पिता का मर्डर कर दिया? आज इस वीडियो में तमाम बातों की जानकारी विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को पहुंचाऊंगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में यह घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक में तोड़फोड़ के बाद ये विवाद हुई और विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बेटे ने हसिया से पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिया। पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान अंततः पिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी रायपुर में घटी इस खौफनाक घटना के विषय में बातचीत करेंगे, जिसने कलयुगी बेटे की असलियत या कहें या कलयुगी बेटे की करतूत को सबके सामने लाकर रख दी है। कलयुगी बेटे ने अपने पिता को हसिया से काट डाला, पीठ, सीने और पेट पर हमला किया, जिससे पिता बेहोश होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि बाइक खरीदने को लेकर जो मृतक आरोपी का जो पिता था नाराज था। इसके बाद नाराज होने के दौरान जब पिता बाइक खरीद लेता है, माफी चाहूंगा, जब बेटा बाइक खरीद लेता है तो इसके बाद पिता इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि उसने बेटे की बाइक पर तोड़फोड़ भी कर दी। पूरा मामला गोबरा नौपारा थाना क्षेत्र का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम संतोष साहू है। उसकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, जो कोड़ीपारा डीडी नगर का रहने वाला था। वही पिता संतोष को मारने वाले बेटे का नाम राहुल साहू 21 वर्ष था। राहुल की अभी उम्र शुरू ही हुई थी, अभी उसके सपनों को उड़ान मिलने वाली थी, लेकिन इस दौरान उसने अपने पिता को मार दिया और पिता के हत्या का कलंक अपने सिर पर हमेशा के लिए ले लिया। पुलिस ने बेटे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। दरअसल हुआ ये कि वारदात 11 दिसंबर 2025 को घटित हुई। पिता अक्सर अपने बेटे से शराब के लिए पैसा मांगा करता था, जिसके चलते दोनों के बीच में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। इस बीच बेटे ने अपने लिए एक सेकंड हैंड बाइक खरीद ली। जैसे ही पिता को इसके विषय में पता चला, पिता आग बबूला हो गया और इसके बाद उसने अपने बेटे से पूछना शुरू कर दिया, आखिर तेरे पास पैसा कहां से आया जो तूने सेकंड हैंड बाइक खरीद लिया? नहीं बताने पर पिता गुस्सा हो गया और गुस्सा होने के बाद बेटे की बाइक पर बुरी तरह से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया है कि जब बेटा काम से लौटा तो बाइक को देखकर पिता से बहस हो गई। जब बाइक में उसने तोड़फोड़ की स्थिति देखा तो बेटा नाराज हो गया। इसके बाद राहुल साहू जो मृतक का बेटा है, गुस्से में इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसने ना आओ देखा ना ताओ और तैश में आकर सामने रखे धारदार हसिया से अपने पिता पर हमला कर दिया। इस हमले में संतोष साहू को गंभीर चोटें आई। परिजनों ने संतोष को पहले सीएससी गोबरा नौपारा पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेकाहारा रायपुर अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया। मेकाहारा में 2 दिन तक इलाज चला, लेकिन 13 दिसंबर की रात इलाज के दौरान जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए संतोष साहू जिंदगी की जंग हार गया और मौत ने उसे निगल लिया और अंततः 2 बजे उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पर गोबरा नौपारा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। गवाहों के बयान के साथ ही शव पंचनामा और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटे राहुल साहू को दोषी ठहराया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी राहुल साहू को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में राहुल साहू ने अपना जुर्म कबूल किया। उसके निशानदेही पर धारदार लोहे की हसिया, लकड़ी का जो बेल्ट लगा हुआ और घटना के वक्त पहनी गई खून से सनी जैकेट भी बरामद कर ली। नवापारा के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि संतोष की शराब पीने की आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी और बेटी अलग रहते थे। पहले बेटा भी उसके साथ भिलाई में रहता था, लेकिन पिता ने बेटे को वापस अपने पास बुला लिया था। रोजी मजदूरी का काम करता था, बेटा वेल्डिंग का काम किया करता था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी राहुल साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल को रायपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। तो इस घटना के बाद हमें सीखने वाली बात यह है कि नशा हमेशा नाश का कारण बनता है। इस घटना में आपने देखा कि अंततः जब हमने मामले में बातचीत करना शुरू किया, खबर में जब हम निष्कर्ष तक पहुंचे, तो पता यह चला कि जो मृतक था, जो राहुल साहू का जो पिता था संतोष साहू, ये शराब का आदतन था, ये आदतन शराबी था। शराब पीने की लत उसे लग गई थी, नशे की लत लग गई थी, जिसके चलते आए दिन शराब के लिए हुए अपने बेटे से पैसे की डिमांड किया करता था और वहां से दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। और इसके बाद जब बेटे ने अपने मेहनत की कमाई से एक सेकंड हैंड दोपहिया मोटरसाइकिल खरीदा, तो पिता इतना ज्यादा तैश में आ गया, चूंकि वो हमेशा नशे में रहा करता था, तो नशे के चलते सिर्फ विवाद ही उसके मन में बार बार लग रहा था कि मुझे विवाद करना चाहिए, और विवाद ने उसके अंदर जन्म ले लिया था। और उसी विवाद के चलते दोनों बाप बेटे के बीच में ठन गई और अंततः राहुल साहू चूंकि युवा है, तो युवा अपने आप को संभाल नहीं सका और गुस्से में आकर उसने अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और इस घटना में जो पिता की मौत हो गई और बेटा अब सलाखों के पीछे है। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है कि नशा हमेशा नाश का कारण बनता है। नशा हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो आप लोगों से हमारी अपील है कि नशा जो नाश का कारण है, जो परिवार और समाज के बीच में हमारा इमेज खराब करता है, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।